है। दरअसल ये निशाना है बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे जाने को लेकर, और रविशंकर प्रसाद ने न सिर्फ निशाना साधा राहुल गांधी पर, बल्कि यह भी कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान से बचें राहुल गांधी। ये नसीहत दी है राहुल गांधी के ऊपर रविशंकर प्रसाद ने, केंद्रीय मंत्री ने। चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश भर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीज़ों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। राहुल गांधी जी, आप वही हैं जिन्होंने उरी पर हमले पर भी सेना की शहीदों की शहादत का सबूत मांगा था, और आज चीन पर भी वही सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा समझें, वरना चीन की कहानी आएगी और कांग्रेस ने चीन के साथ किस तरह से चीज़ों को संभालने की कोशिश की थी, तो बहुत चीज़ें निकलेंगी। तो रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, नसीहत दे डाली राहुल गांधी को। भी राहुल गांधी को जवाब दिया है पूर्व सैनिकों ने। जी हां, राष्ट्रीय हित के खिलाफ बयान दिया गया राहुल गांधी की तरफ से। राहुल ने भारत चीन पर तनाव पर टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी की। राहुल को पूर्व सैनिकों ने जवाब दिया है। कुल राष्ट्रीय हित के खिलाफ बयान दिया राहुल गांधी ने, और साथ ही साथ बीजेपी ये भी कह रही है कि ट्विटर पे इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते जो राहुल गांधी ने पूछा है, और अब राहुल को पूर्व सैनिकों ने जवाब दिया है। इंडियन आर्मी के कई सारे ऐसे वेटरन्स हैं जो सामने आए हैं, जिन्होंने एक पत्र में राहुल गांधी को ये कहा है कि ज़रूरी है राहुल गांधी इस बारे में जान लें, तथ्यों के बारे में जान लें, लद्दाख के बारे में जान लें, उसके बाद ही ऐसे मुद्दों के ऊपर बोले। हमारे साथ मेजर जनरल एम श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी उनमें से एक हैं जिन्होंने लेटर लिखा है और ये बात कही राहुल गांधी को कि बहुत ज़रूरी है उनको पूरे तथ्यों के बारे में जानना, तभी ऐसे इश्यूज़ के ऊपर कमेंट करना। सर, आपने एक पत्र लिखा है जिसमें आपने ये ज़रूरी कहा है कि राहुल गांधी को समझने की ज़रूरत है सभी तथ्यों के बारे में, तभी वो ऐसे मुद्दों के ऊपर बोले। क्या लिखा है आपने? हम लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बड़े लूज से हैं, सीरियस नहीं हैं, और इससे पब्लिक गुमराह हो सकती है। 1962 की बात जो है ये बहुत पुरानी है, और उन्हीं की जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ने डील किया था, और उसके साथ उस टाइम में भी ये बहुत बड़ा एरिया हमारा चला गया था, और यहाँ तक कि अक्साई चीन दे दिया था। और ये बहुत बड़ी लिगेसी उन्हीं के टाइम से चली आ रही है, जिसके बारे में उनको बहुत ही डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए था। उनको चाहिए कि इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल हिस्ट्री, देश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ें और तब सीरियस स्टेटमेंट दें। सेकेंडली, उनका ये कहना कि साहब कोई पब्लिक डिबेट नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताया नहीं जा रहा है क्या नेगोशिएशन है, ये भी बड़ी सीरियस बात है। ऐसी कौन सी ऐसी बात रही जिसने सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया कि आपको लेटर लिखना पड़ा और ये बताना पड़ा राहुल गांधी को कि वो पढ़ें, जाने, तभी इस मुद्दे के ऊपर बात करें? देखिए, ऐसा है, हम लोग पिछले 2 महीने से इस तरह के स्टेटमेंट सुन रहे हैं, और जब से नेगोशिएशन चल रहे हैं तब से वो बड़े लूज स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इससे जो है ये स्टेटमेंट पढ़ी जाती है, पब्लिक पढ़ती है, पब्लिक गुमराह होती है। क्या दर्शाता है, किस तरह की मानसिकता है राहुल गांधी की? ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि ये इमेच्योरिटी इसको बोलते हैं, कि ये अपरिपक्वता है कि अगर राजनीति में हैं आप, तो आपको देश की हिस्ट्री, देश की इस बारे में पर्टिकुलर मिलिट्री मैटर्स में बहुत सीरियस थिंकिंग करना है। वो हमारे जो भी लीडर्स हैं, जो भी अधिकारी हैं सेना के बड़े अधिकारियों से मीटिंग करके बात कर सकते हैं कि भाई क्या सिचुएशन है। बड़ी बात अपने पत्र में कही है कि आज की सरकार इतनी कमिटेड है, इतनी प्रतिबद्ध है कि वहाँ पर जो भी जैसा भी चाहे उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है कर सकती है। देखिए, अभी हमने पढ़ा है न्यूज़पेपर में, देखिए एक बहुत बड़ा ब्रिज बना है सीमा
वहाँ की जो रोड्स हैं वो बिल्कुल जा रहे हैं, बॉर्डर तक बनाई जा रही हैं और बड़ी अच्छी रोड बनाई जा रही है जहाँ की सेना जल्दी से जल्दी पहुँच सकती है अगर कोई बात होती है। पहले ये सिचुएशन नहीं थी, एक महीना से लेके एक हफ्ते तक लगते थे, वो भी मैन पैक में। एम्यूनिशन नहीं ले जा सकता, आर्टरी नहीं जा सकती है। इसलिए ये देखा कि हमने कि ये पिछले 2 सालों में इवन जो राफेल की डील हुई, जो बहुत सी इक्विपमेंट आ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन पे, गवर्नमेंट इस पर तुरंत से तुरंत काम कर रही है और इंडियनाइजेशन की बात कर रही है, ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है कि चीन की सेना लद्दाख की टेरिटरी में घुसी। इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे, बल्कि इस पूरे प्रकरण से गायब भी रहे। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली जी हैं। सर, राहुल गांधी का जो ट्वीट है इस पर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं उनके ट्वीट पे प्रतिक्रिया दिखाने के बजाय मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडो चाइनी बॉर्डर में 20 से ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं और उसमें से कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज़ में पिछले 1-1.5 महीने से चाइना की सेना आई है, जो कि हमारी सेना ने उनको वहीं पर रोका है। उनका डिप्लॉयमेंट वहाँ पर है, हमारी सेना का भी बड़ा सक्षम डिप्लॉयमेंट वहाँ पर है और उनको पूरी तरीके से वहाँ पर चेक किया जा रहा है। उसके अलावा जो सेट मैकेनिज्म है ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि पिछले बायलैटरल एग्रीमेंट्स के अंदर एग्रीमेंट में आई है दोनों कंट्रीज़ के, उसके मुताबिक गवर्नमेंट काम कर रही है और अलग अलग लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, मिलिट्री की अलग अलग हायरकी के लेवल पर भी उनसे साथ में बातचीत की जा रही है। और उसके साथ में आपने देखा होगा कि अभी कल पता चला होगा आपको कि चाइना की सेना ने थोड़ा विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, तो गवर्नमेंट भी इनसे बातचीत कर रही है और ज़मीन पर भी हमारी सेनाएँ काफ़ी मजबूत तरीके से वहाँ पर अपना कंसंट्रेशन बनाए हुए हैं। सर, जब सरकार इतना सब कुछ कदम उठा रही है, जवान इतने सारे कदम उठा रहे हैं, तो ऐसा ट्वीट करके क्या राहुल गांधी देश की सेना का मनोबल जो है वो इस ट्वीट से डाउन नहीं होता, या राहुल गांधी सेना के मनोबल को डाउन करना चाहते हैं ऐसे ट्वीट करके? देखिए, इस विषय में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, किसी को भी जो राष्ट्र से अपने प्रेम करता है, ऐसे समय पर हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि जो हमारे प्रतिद्वंदी है या जो दुश्मन है उनको बढ़ावा मिले। तो पूर्व सैनिकों ने तो निशाना साधा और यह भी कहा कि दरअसल ये वक्त नहीं है जब विदेश नीति से जुड़ा मसला हो, जब भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत चल रही हो, तब इस तरीके का सवाल नहीं उठाना चाहिए। और इस बीच एक जनरल की चिट्ठी आई, उन्होंने कहा हम सीनियर आर्म फोर्सेस वेटरन्स गलत सोच से प्रभावित जो भी लोग हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं और गलत वक्त में दिए गए राहुल गांधी के बयानों की निंदा करते हैं, क्योंकि उनके ट्वीट्स की कड़ी निंदा करते हैं जो उन्होंने सवाल उठाए हैं। और सीधे तौर पर कहा है कि जब जानकारी ना हो तो इस तरह से मुंह नहीं खोलना चाहिए। राहुल ने भारत चीन सीमा विवाद से सवाल खड़ा करने की कोशिश की और इससे निपटने को लेकर हमारी सेना और सरकार पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देश जब संकट में घिरा हो, हजारों सैनिक दुश्मन के सामने फौलादी सीना लिए खड़े हो और फिर उस पर राजनीति हो जाए, तो भला देश इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन के साथ जारी तनाव पर अपने बयानों और ट्वीट को लेकर अब घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल पहले केंद्रीय मंत्रियों के निशाने पर आए और अब पूर्व सैन्य अधिकारियों ने उन्हें नेहरू जमाने में की गई भारी गलतियों की याद दिला दी। राहुल गांधी के भारत चीन सीमा विवाद पर दिए बयानों की पूर्व आर्मी ऑफिसर्स ने कड़ी निंदा की है। 9 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत चीन के बीच जारी तनाव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान गलत सोच से प्रभावित है और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। राहुल का ट्वीट उनकी अज्ञानता